गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th SST पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मार्केट अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ का मार्केट। मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है? बाय मार्केट वी यूजली मीन ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। यानी कि बाजार हम ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता अपनी वस्तुओं या फिर अपने गुड्स सामानों का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ ए आल्सो एन ओकेजन व्हेन पीपुल बाई एंड सेल गुड्स और सर्विसेज। यानी कि एक ऐसा अवसर होता है जहाँ पे लोग वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचने का कार्य करते हैं। ए मार्केट में बी एन ओपन एरिया आर ए बिल्डिंग, यानी कि एक बाजार कहीं खुले क्षेत्र में हम कर सकते हैं या फिर कहीं एक बिल्डिंग में भी इस प्रक्रिया को हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ मार्केट। मार्केट से आपको क्या क्या लाभ होते हैं? ए मार्केट हैज़ मेनी एडवांटेज फॉर अस विच आर एस फॉलो। एक बाजार से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला है ए मार्केट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, यानी कि जो बाजार होता है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की एक कड़ी होती है। सेकेंड होता है इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय इंकरेजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि यह उत्पादन गतिविधियों और वितरण को प्रोत्साहित करके रोजगार पैदा करता है। इन दिस वे इट इज़ हेल्पफुल इन जनरेटिंग इनकम ऑफ पीपुल, यानी कि यह लोगों के इनकम को जनरेट करने का फिर इनकम को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग पीपुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाई ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को पेश करके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है इन ए मार्केट कंज्यूमर इज़ द किंग, यानी कि किसी भी बाजार में हम उपभोक्ता को हम क्या मानते हैं? एक राजा मानते हैं। मार्केट इनेबल द कंज्यूमर टू मेक हिज हर ओन चॉइस अकॉर्डिंग टू हिज और हर परचेजिंग पावर, यानी कि एक बाजार में उपभोक्ता के पास पूरी छूट होती है कि वो अपनी पसंद के अनुसार वस्तुओं को परचेज करे या फिर खरीदे। नेक्स्ट पॉइंट है ए मार्केट मेक द कंज्यूमर अवेयर ऑफ द एग्जिटिंग कॉमर्शियल सिचुएशन, यानी कि यह एक बाजार उपभोक्ता को उसकी क्रय शक्ति के अनुसार अपनी पसंद बनाने में सक्षम करता है। ठीक है, अगला है कि मार्केट मेक द कंज्यूमर अवेयर द एग्जिटिंग कॉमर्शियल सिचुएशन। एक बाजार उपभोक्ता को मौजूदा व्यावसायिक स्थिति से अवगत कराता है। द कंज्यूमर कैन ईजिली नो अबाउट वेरियस सिमिलर गुड, जिससे जो उपभोक्ता होते हैं एक कई प्रकार के समान वस्तुओं से आसानी से परिचित हो जाते हैं। देयर क्वालिटी, यानी कि उनकी क्वालिटी क्या, विशेषताएँ क्या, गुण क्या है। एंड प्राइसेस बाय कंडक्टिंग अ रिसर्च इन द मार्केट, और उनका मार्केट में क्या क्या दाम है, क्या मूल्य रखा गया है, वो चीज़ें वो जान पाते हैं। अकॉर्डिंगली ही कैन मेक अ रैशनल डिसीजन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि जब भी वो सामान या फिर वस्तुओं को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो एक आनुपातिक रूप में निर्णय लेने का वो कार्य कर पाते हैं। As per the demand of the market, the producer plans to design the product which could satisfy the need of the people, यानी कि एक बाजार में उपभोक्ता की मांग के अनुसार ही जो उत्पादक होता है वो वस्तुओं को बनाता है और उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का कार्य करता है। काइंड्स ऑफ मार्केट। मार्केट के प्रकार क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड एंड द नेचर ऑफ कस्टमर, मार्केट कैन ब्रॉडली बी ग्रुप इनटू रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट, यानी कि जो हमारा बाजार होता है फिर मार्केट होता है, काफ़ी लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, तो मार्केट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रिटेल मार्केट एंड सेकंड होता है होलसेल, यानी कि खुदरा बाजार और हमारा फुटकर जो होता है। तो पहला है कि रिटेल मार्केट। खुदरा बाजार किसको बोलते हैं और उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग, यानी कि उसका अर्थ हम समझेंगे। These are the market where goods are sold directly to the public, यानी कि रिटेल मार्केट का मतलब होता है ऐसा बाजार होता है जहाँ पे वस्तुएं डायरेक्टली लोगों के द्वारा या फिर जनता तक पहुँचाई जाती हैं।
यूजली थ्रो शॉप आर स्टोर, किसकी सहायता से हम किसी शॉप दुकान के माध्यम से या फिर किसी स्टोर के माध्यम से लोगों तक वस्तुएं पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स रिटेल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स बाइंग प्रोडक्ट, रिटेल मार्केटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है हमारा, वस्तुओं को खरीदना, इन लार्ज क्वांटिटी काफ़ी अधिक संख्या में, एंड सेलिंग देम और उनको बेचना, देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता तक बेचना, इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज़, यानी कि किसी भी वस्तु या फिर सामान को हम पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं या फिर किसी भी हाउस होल्ड यानी कि घर घर के लिए। दैट इज़ रिटेलर सेल गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर, इसलिए जो रिटेलर होता है, खुदरा व्यक्ति होता है फिर विक्रेता होता है, वो वस्तुओं को एक सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है। सो इसलिए इट इज़ द रिटेल मार्केट दैट सेटिस्फाइज आवर एवरीडे नीड्स, यानी कि खुदरा बाजार एक ऐसी क्रिया होती है जिससे लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं की संतुष्टि मिलती है, प्रतिदिन की जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उससे वो सेटिस्फाइज होते हैं यानी कि संतुष्ट होते हैं। अगला है हेडिंग फीचर, फीचर यानी कि उनका लक्षण क्या है। द मेन फीचर ऑफ ए रिटेल मार्केट आर एस फॉलो, यानी कि रिटेल मार्केट के कुछ लक्षण हमारे नीचे दिए गए हैं। पहले गुड आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी एट ए टाइम, यानी कि कुछ समय या फिर एक समय के लिए जो वस्तुएं होती हैं एक छोटे से क्वांटिटीज में, छोटी मात्रा में हम वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं। सेकेंड है रिटेल मार्केटिंग इज डन थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप एंड स्टोर, रिटेल मार्केटिंग की क्रिया कैसे होती है, किसी भी आप शॉप से कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टोर से हम इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। और रिटेलर सेल गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी कि एक जो खुदरा विक्रेता होता है किसी भी एक सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता को वस्तुएं या फिर सामान बेचने का कार्य करता है। सो दे आर इन द बेस्ट पोजीशन, इसलिए वह एक अच्छी स्थिति में होते हैं। और रिटेल मार्केट सेटिस्फाइज आवर एवरी डे नीड्स, यानी कि एक रिटेल मार्केट जो होता है वो हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और रिटेलर में डील इन अ सिंगल गुड्स, यानी कि जो खुदरा विक्रेता होता है किसी भी वस्तु को सिंगल डील कर सकता है या फिर कुछ गुड्स कर सकता है, और मेनी गुड्स या फिर बहुत सारी वस्तुओं को क्या कर सकता है, वो कर सकता है। अगला है रिटेलर इज ए रीसेलर हु ऑब्टेन गुड्स फ्रॉम वन पार्टी इन ऑर्डर टू सेल इन टू अनदर, यानी कि जो एक रिटेलर होता है वो क्या कर सकता है, वस्तुओं को पुनः विक्रय कर सकता है। हु ऑब्टेन गुड्स, यानी कि जो वस्तुओं को कहाँ से प्राप्त करता है, एक पार्टी से, इन ऑर्डर टू सेल इट अनदर, यानी किसी भी व्यक्ति तक बेचने में। रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर आर द होलसेलर, जो रिटेलर होता है खुदरा व्यक्ति होता है, विक्रेता होता है, वो वस्तुओं को प्रोड्यूसर यानी कि जहाँ पे वो वस्तुएं बनती हैं, जहाँ पे उत्पादित की जाती है वहाँ से वो प्राप्त कर सकता है, या फिर किसी होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता के पास से भी वो वस्तुओं को ला देता है। इन ए रिटेल मार्केट, खुदरा बाजार में, कंज्यूमर आर एबल टू परचेज स्मॉल क्वांटिटीज, जो उपभोक्ता होता है बहुत ही कम मात्रा में या फिर कम संख्या में वस्तुओं को परचेज करता है ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड कम्पटेटिव प्राइस, यानी कि उनकी जो किस्म होती हैं काफ़ी लंबी चौड़ी होती हैं, प्रोडक्ट एट कम्पटेटिव प्राइस, यानी कि वो प्रतिस्पर्धा मूल्य में वस्तुओं को क्या करते हैं, खरीदने का कार्य करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिटेलर, रिटेलर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इज टू सेटिस्फाई कस्टमर, उपभोक्ता को संतुष्ट करना, इन टर्म ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, तथा उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। सो इसलिए दैट दे रिटर्न टू मेक मोर परचेजेज एंड ही और सी ऑन द मैक्सिमम प्रॉफिट, ताकि वो कोई ही या सी यानी कि कोई भी महिला या फिर कोई भी पुरुष हो, जो भी रिटेलर का कार्य करता है वो अधिकतम से अधिकतम लाभ को परचेज या फिर लाभ को प्राप्त कर सके। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।